हेलो बच्चों, आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर प्रताप वर्मा और इस वीडियो में मैं आपके साथ में बात करने वाला हूँ कुछ इलस्ट्रेशंस के बारे में। कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से, और उसमें भी चार्जिंग ऑफ अ बॉडी जो बिल्कुल इनिशियल में हम लोग कवर करते हैं, उसके जो अलग अलग मेथड्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। बिफोर आई स्टार्ट फर्दर, बिफोर आई गो एनी फर्दर, आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू बच्चों कि इस चैनल पे आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट फॉर जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस। इन एग्जाम्स के लिए आपको बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे मिलता है। वी आर कमिटेड फॉर योर सक्सेस, फॉर योर ग्रोथ एंड फॉर योर रिजल्ट। आपको प्रिपरेशन के लिए बच्चों जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं ना, आपको नोट्स चाहिए होते हैं, शॉर्ट नोट्स चाहिए होते हैं, डीपीपीस चाहिए होते हैं, आपको एक शेड्यूल्ड स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल चाहिए होता है, उसको फॉलो करने के लिए, हेल्प करने के लिए कोई चाहिए होता है। ऑल दोज थिंग्स यू गेट हियर ऑन दिस चैनल विद दिस टीम एंड दी एसोसिएटेड प्लेटफॉर्म्स, राइट। माइंड मैप्स हैं, क्लास की अपडेट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। अदर देन दैट मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, बिकॉज इस सारी की सारी स्टडीज से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं, इंफॉर्मेशन है, स्टडी मटेरियल है, डीपीपीज है, क्लास नोट्स हैं, ये सब आपको बच्चों यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर देन दैट anandmani.com, इट्स a very important source. Do visit this website. आई एम श्योर कि आप इसको अपने फेवरेट में करके रखेंगे। आप हमको इंस्टाग्राम हैंडल से भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमने आपको ये सारी के सारे प्लेटफॉर्म्स तो दिए, चैनल्स दिए, हमने आपको इंस्टाग्राम हैंडल दिया, हमने आपको टेलीग्राम चैनल दिया कम्युनिकेट करने के लिए, बट फिर भी कुछ क्वेरीज रह जाती हैं जिसमें you have to talk to somebody to get it resolved, to get that thing resolved। तो उसके लिए ये नंबर आपके लिए हमने बनाया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर। आपकी किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी है, काउंसलिंग से लेकर के, डाउट्स से लेकर के, किसी भी टाइप की अपडेट्स को लेकर के, आप डेफिनेटली इस नंबर पे हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ इस टॉपिक से, वो आपके सामने है बच्चों। क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है? क्वेश्चन में हमको बताया गया है कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी ए है, तो एज फार एज ए इज कंसर्न्ड, इसके ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। एंड देन दिस बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी बी, तो बी के बीच में और इस बॉडी के बीच में क्या है? अट्रैक्शन है। तो देखो बी के ऊपर जो चार्जेस की पॉसिबिलिटीज हैं, वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि बी के ऊपर कैसा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज हो सकता है बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है कि बी के ऊपर कोई चार्ज ना हो, जीरो चार्ज हो। ये तीन पॉसिबिलिटीज है, एक एक करके हम इनको इवैल्यूएट करेंगे, राइट। तो अगर मैं कंसिडर करूं पहली पॉसिबिलिटी, नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, राइट। हम सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। इट्स इजी, वेरी इजी पार्ट, राइट। सो ये पॉसिबिलिटी एक्सेप्टेबल है। दूसरी बात, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो डेफिनेटली क्या होता? रिपल्शन होता। अट्रैक्शन का तो कोई चांस ही नहीं है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तीसरी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ट्रिकी है और कई बार बच्चे इसी में गड़बड़ करते हैं, ठीक है। अगर बॉडी बी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, तो उस केस में भी ए और बी के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है। कैसे होता है अट्रैक्शन? ये बात हमने रिलेटेड जो वीडियो है जिसमें कि हमने इंडक्शन का जो प्रोसेस है बच्चों वो डिस्कस किया है आपके साथ में, वहां पे डिस्कस किया है कि क्या होता है कि अगर एक बॉडी न्यूट्रल है, दूसरी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या होगा? जो न्यूट्रल बॉडी है उसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस के ज़्यादा पास में होंगे। देखो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जैसे ये ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, मान लिया एक बॉडी है, लेट्स से दिस इज बी, तो यहाँ पे क्या होगा? पास में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, थोड़ा दूर जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। और क्योंकि नेगेटिव चार्ज पास में है इस पॉजिटिव चार्ज के, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ओवरऑल रिपल्शन कम होगा। नेट फोर्स कैसा हो जाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अट्रैक्शन होने के लिए एज फार एज बॉडी बी इज कंसर्न, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और इसके ऊपर जीरो चार्ज भी हो सकता है, इसलिए बी और सी हमारे लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेल दिस इज अ लिटिल बिट डिमांडिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मन लगा करके इसको सीखेंगे। और मैं आपसे कहूंगा कि देखो क्वेश्चन में फिजिक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, फिजिक्स लिमिटेड ही है, ये लॉजिकल रीजनिंग टाइप का ज़्यादा क्वेश्चन है ना। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, लॉजिकल रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? बिकॉज देखो बच्चों, पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि लाइक चार्जेस जो होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव लाइक चार्जेस जो होते हैं,
तो लाइक चार्जेस में क्या होता है, रिपल्शन होता है, ये सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अनलाइक चार्जेस जो होंगे, अनलाइक चार्जेस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ये भी सबको पता है। और तीसरी बात मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको यहां पे बताई कि अगर एक चार्ज लेट्स से पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक चार्ज्ड बॉडी है और दूसरी जो बॉडी है वो कैसी है, न्यूट्रल है, तो इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, उसका रीजन हमने क्या बताया, बिकॉज इंडक्शन की वजह से ऐसा हो जाता है। तो बस रूल अगर देखा जाए तो बस ये 3 रूल्स हमको फॉलो करने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन बेस्ड ऑन दीज सिंपल रूल्स, है ना, हमें सारा का सारा प्रॉब्लम फिगर आउट करना है। तो इस सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि इट इज मोर लाइक ए लॉजिकल रीजनिंग प्रॉब्लम। ठीक है, लिमिटेड फिजिक्स इज बीइंग यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं क्या क्या कंक्लूजन हम लोग बना सकते हैं। 5 स्टाइरोफॉर्म balls A, B, C, D, E are given in a particular experiment. क्या बताया गया, several experiments are performed on the balls and the following observations are made. ये observations हमको एक एक करके additional information देंगे इन बॉडीज के बारे में कि इनके ऊपर कैसा चार्ज होगा, कौन सी बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज होगा, कैसा चार्ज नहीं होगा। हमें एक एक करके इसको इंटरप्रेट करते हुए चलना है। जैसे कि पहली जो बात हमें यहां पे बताई जा रही है, जो हम लोगों को यहां पे पहली बात बताई जा रही है वो क्या है बच्चों, द वेरी फर्स्ट थिंग कि बॉल ए रिपेल्स सी एंड अट्रैक्ट्स बी। अब समझने की कोशिश करेंगे कि ए और सी के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। तो अगर हम देखते हैं ए और सी के बीच में यहां पे क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। इसके बेसिस पे हम क्या कंक्लूजन निकालें, एक एक करके ऐसे कंक्लूजन निकालते हुए चलेंगे। ए और सी के बीच में अगर रिपल्शन है तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों लाइक चार्जेस होंगे। और रिपल्शन हम बोलते हैं इट इज ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। रिपल्शन तभी होगा जब दोनों के ऊपर लाइक चार्जेस होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक पे चार्ज है दूसरे पे चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, और तब रिपल्शन होगा, वो नहीं होगा। रिपल्शन होने के लिए चार्जेस मस्ट बी देयर एंड दे मस्ट बी लाइक चार्जेस। तो देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, या तो ए और सी दोनों के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा या तो दोनों के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा। अभी हमको नहीं पता, आगे वाले स्टेटमेंट से हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हमको नहीं पता कि दोनों में कैसा होने वाला है, तो हम इतना ये कंक्लूजन निकाल कर रख लेते हैं। इसके अलावा और क्या पता चल गया, यहां पे ये बता रहा है इट अट्रैक्ट्स, बॉल ए रिपेल्स सी एंड अट्रैक्ट्स बी। तो जहां तक बात बी की है तो देखो इसको फिगर आउट करते हुए चलें। अगर बी की बात की जाए तो बी के ऊपर अगर ए के ऊपर लेट्स से मैंने कह दिया कि ए के ऊपर और सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉसिबिलिटी में, ये वाली जो पॉसिबिलिटी है, तो यहां पे बी के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है या तो जीरो भी हो सकता है। ये दोनों एक्सेप्टेबल है। ठीक है, बिकॉज एक बॉडी चार्ज है और दूसरी न्यूट्रल है, तब भी अट्रैक्शन हो सकता है, बिकॉज बी को लेकर के इसने बताया हुआ है कि अट्रैक्शन है। इस वाली सिचुएशन में क्या होगा, या तो पॉजिटिव हो जाएगा या तो जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी ऑप्शंस जो है आगे फॉर्मुलेट कर सकते हो कि अच्छा ये पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से हम यहां पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस इज हाउ यू गो अबाउट। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, उसके बाद बताया हुआ है कि बॉल डी अट्रैक्ट्स बी, डी और बी के बीच में भी अट्रैक्शन है एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई। ठीक है, अब समझने की बात यहां पे क्या है, देखो ये समझने की बात है, इसको हम समझते हुए चलेंगे कि जहां तक बॉल डी की बात है तो वो बी को तो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट ई पे नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस पूरे के पूरे डिस्कशन में। क्यों? क्योंकि डी और ई के बीच में बोला जा रहा है कि किसी टाइप का कोई इंटरेक्शन नहीं है। इसका एक ही केवल कंक्लूजन है, इसका केवल और केवल एक ही कंक्लूजन है कि डी एंड ई आर न्यूट्रल, और कोई इसका कंक्लूजन नहीं है। डी और ई कैसे हैं? न्यूट्रल है। क्योंकि अगर दोनों पे से एक पे भी चार्ज होता तो क्या होता? अट्रैक्शन हो जाता। दोनों पे चार्ज होता तो या तो अट्रैक्शन होता या तो रिपल्शन होता। तो इस केस में हम ये सीधा कंक्लूजन बना सकते हैं, डी और ई पे चार्ज कितना है? 0। असल में देखा जाए तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया है ना, बिकॉज ऑप्शंस क्वेश्चन में इस तरीके से बनाए हुए हैं कि दे कैन बी सिंपली एलिमिनेटेड, अदर ऑप्शंस कैन बी सिंपली एलिमिनेटेड बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। हालांकि इसके बाद में भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और चीजों का मीनिंग निकाल करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो कैसे मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया है। देखो डी पे और ई पे, मुझे डी पे और ई पे चार्ज देखना है।
0 प्लस प्लस 0 0 0, केवल एक ऑप्शन में ही 0 0 आंसर आ रखा है। सो करेक्ट आंसर मस्ट बी सी। क्वेश्चन तो मेरा यहीं पे खत्म हो गया। तो अगर मेरा ये क्वेश्चन एग्जाम में आया होता, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं क्वेश्चन को यहीं पे खत्म कर देता। ठीक है, बट हमें पूरी बात समझनी है, केवल क्वेश्चन सॉल्व करना पर्पज नहीं है, हमें तो बात समझनी है, इसलिए हम क्वेश्चन को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो हमने क्या कंक्लूड कर लिया यहां से कि डी और ई तो न्यूट्रल है, लेकिन ये भी बात नोटिस करो कि डी अट्रैक्ट्स बी। तो अगर डी न्यूट्रल हुआ और वो बी को अट्रैक्ट कर रहा है तो बी मस्ट बी चार्ज्ड, बी के ऊपर तो चार्ज होना चाहिए। और जहां तक बात बी की है, तो हमने ये भी कहा था कि ए और सी आपस में रिपेल करते हैं और बी उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो एज फार एज बी इज कंसर्न, बी हैज टू हैव चार्ज, बी के ऊपर चार्ज होना चाहिए, बी के ऊपर बच्चों चार्ज होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज तो डी और बी में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता, राइट। तो ये जो पॉसिबिलिटी में यहां पे बना करके चल रहा था बी के लिए, ये बी के लिए पॉसिबिलिटी मैंने लिखी थी कि 0 भी हो सकता है, तो 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल एनी मोर, इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो अगर ए और सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो बी के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और अगर ए और सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो बी के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बस ये ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पे बन के आता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमने यूज कर लिया, ये स्टेटमेंट हमने यूज किया। अब लास्ट ऑप्शन को देखते हैं। अ नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड अट्रैक्ट्स बोथ ए एंड ई। रॉड की बात हो रही है कैसी, नेगेटिवली चार्ज्ड, और वो अट्रैक्ट करती है किसको, ए को। तो अगर ए को इसने अट्रैक्ट किया, नेगेटिव चार्ज ने अगर ए को अट्रैक्ट किया, ठीक है, तो ए पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि हम ये तो पहले ही बता चुके हैं कि ए के ऊपर चार्ज है, न्यूट्रल नहीं है, ये तो हम पहले कंक्लूड कर चुके हैं। तो अगर एक नेगेटिव चार्ज ए को अट्रैक्ट कर रहा है तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी दैट इट मस्ट हैव अ पॉजिटिव चार्ज। इसलिए लास्ट में जाके देखो मैं ये कंक्लूड कर दे रहा हूं कि ये वाला ऑप्शन सही है, और अगर ये वाला ऑप्शन सही है तो ये वाला ऑप्शन भी सही है ना। तो मोटा मोटा मेरा यहाँ पे देखो सोल्यूशन बन के आ गया है कि एज फार एज ए एंड सी आर कंसर्न्ड, इनके ऊपर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, बी के ऊपर कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, उल्टा होना चाहिए, और लास्ट में डी और ई के ऊपर चार्ज कैसा है, 0 है। एंड दैट इज एग्जैक्टली दैट यू सी हियर इन द सॉल्यूशन आल्सो। जो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास में है, ये पॉजिटिव चार्ज है ए के ऊपर, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव है, ये दोनों न्यूट्रल है। ठीक है, इट्स ए वेरी नाइस क्वेश्चन, बिकॉज आप देखो लिमिटेड, बहुत बेसिक सी फिजिक्स हमने यहाँ पे यूज करी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, और उसको यूज करके हम कुछ रीजन लगाते हुए, लॉजिक लगाते हुए आगे बढ़े और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया बच्चों। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप इस क्वेश्चन को अगर खुद से सॉल्व कर पाए विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशन तो और भी अच्छी बात है, कमेंट्स में लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन सेज देयर आर 5 balls 1 to 5 एंड देयर सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेट थ्रेड्स। तो सेपरेट थ्रेड से सस्पेंड करने का क्या लॉजिक है, और कुछ लॉजिक नहीं है, ताकि आपस में कुछ चार्जेस का एक्सचेंज ना हो, दोनों अलग अलग रहें, तीसरी बात है, राइट। नाउ पेयर्स 1 2 2 4 4 1 शो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये समझने की बात है कि यहां पे ये जो पेयर्स इसने दिखाए, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रहा है। और अट्रैक्शन के लिए मैंने आपको बताया कि अट्रैक्शन माइट मीन कि दोनों के ऊपर अपोजिट चार्जेस हैं। अट्रैक्शन माइट ऑल्सो मीन कि एक के ऊपर चार्ज है और दूसरे के ऊपर नहीं है। ठीक है ना, तो वो हमें क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा। यहां अट्रैक्शन, ऑन द अदर हैंड ये जो दोनों पेयर्स हैं, इनके बारे में क्या बताया जा रहा है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है बच्चों। ठीक है, पेयर 2 3 एंड 4 5 दे हैव रिपल्शन। तो इसका कंक्लूजन हम यहां पे देखो सीधा सीधा निकालेंगे कि 2 3 में क्या होगा, लाइक चार्जेस होंगे। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रिपल्शन स्टेटमेंट यह है कि रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब अगर रिपल्शन हो दो बॉडीज के बीच में तो पक्के से उनके ऊपर लाइक चार्जेस होंगे, न्यूट्रल होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर लाइक चार्जेस होंगे एंड डेफिनेटली ये दोनों चार्ज होंगे। ऐसे ही इन दोनों के ऊपर भी लाइक चार्जेस होंगे। अदर देन दैट ये भी समझने की कोशिश करें कि इसमें क्वेश्चन में ये बताया गया कि देखो 2 और 4 के बीच में क्या होने वाला है, अट्रैक्शन होने वाला है। ठीक है, देखो इन दोनों के ऊपर लाइक चार्जेस थे,
तो या तो इसके ऊपर पॉजिटिव होगा या तो इसके ऊपर नेगेटिव होगा। 2 और 3 दोनों के ऊपर या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। ऐसे ही 4 और 5 के ऊपर या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। बट देयर इज ए कैच, देखो यहां पे 2 है और यहां पे 4 है और 2 और 4 के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। इसका मतलब 2 और 4 के बीच में अट्रैक्शन का मतलब अपोजिट चार्जेस हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहां पॉजिटिव है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां नेगेटिव होगा और अगर यहां नेगेटिव है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पॉजिटिव होगा। ये पॉसिबिलिटीज है। तो आप समझने की कोशिश करो कि मैं यहां पे किस तरीके से लॉजिकली एक एक बात को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज ऑल वी हैव टू डू। जब हमें पहले से पता नहीं है कि एक्चुअली रियलिटी क्या है तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को एक एक को बना करके चलेंगे और उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो यहां तक की बात हो गई कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। कहां से कंक्लूड किया हमने, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन था, इन दोनों के बीच में यहां पे क्या कर रहा था, रिपल्शन लग रहा था। नाउ अदर देन दैट इफ यू नोटिस 2 और 4 के बारे में ही ये इंफॉर्मेशन भी दे रखी है हमको, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है 2 और 4 के बारे में। देखो 2 और 4 के बारे में एक बात तो पक्का है कि 2 और 4 में अपोजिट चार्जेस है। 2 और 4 के बारे में ये बात पक्के से पता है हमें कि अपोजिट चार्जेस हैं। अगर मैं मान लूं कि एक के ऊपर पॉजिटिव है दूसरे के ऊपर नेगेटिव है, इतना हमें पता है, तो मान लिया मैंने 2 के ऊपर पॉजिटिव है चार्ज तो 4 के ऊपर नेगेटिव होगा एंड वाइस वर्सा। वी डोंट नो फॉर श्योर कि किस पे पॉजिटिव है किस पे नेगेटिव है, लेकिन अब समझने की कोशिश करो कि मुझे दिया हुआ है कि इसका 1 से भी अट्रैक्शन है और इसका 1 से अट्रैक्शन है। अब बच्चों ऐसा कैसे हो सकता है, सोच करके देखो। अगर पॉसिबिलिटीज सोच करके देखते हैं, अगर 1 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो ये इसको रिपेल कर देता और अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये इसको रिपेल कर देता, अट्रैक्शन तो नहीं होता। देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी जो कि आप यहां से कंक्लूड करा सकते हो, और वो पॉसिबिलिटी क्या है कि 1 के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, 0 है, यानी कि इट मस्ट बी न्यूट्रल। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 1 पे अगर तुमने पॉजिटिव चार्ज लिया तो वो इसको रिपेल करेगा, यहां रिपल्शन हो जाएगा, नेगेटिव लिया तो यहां पे रिपल्शन हो जाएगा, इसलिए आपको उस ऑप्शन को हटाना पड़ेगा और उसके हिसाब से एलिमिनेशंस करने पड़ेंगे। देखो इट मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज, नहीं, मस्ट बी मेड ऑफ मेटल, नेगेटिवली चार्ज, ये सब हट गया, न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, मस्ट बी न्यूट्रल का एक पार्ट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कंक्लूड बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। So these were some simple questions based on the idea of charging of a body using various methods. लॉजिक हमने ज्यादा यूज किया, फिजिक्स थोड़ी सी कम यूज करी। फिजिक्स का बहुत लिमिटेड यूज था लेकिन बहुत ही एकदम सटीक वाला यूज था। उतना आपको पता होना चाहिए कि ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, रिपल्शन है, अट्रैक्शन नहीं है। अट्रैक्शन तब भी हो सकता है जब दोनों चार्जेस अपोजिट हैं एक दूसरे के। अट्रैक्शन तब भी हो सकता है जब एक चार्ज्ड बॉडी है पॉजिटिव या नेगेटिव और दूसरा न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, तो विद दिस मैं ये डिस्कशन तो कंप्लीट कर रहा हूं एंड जाते हुए टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस डिस्कशन मैं जरूर एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूं, आपकी कोई भी क्वेरी है बच्चों, ठीक है, तो आप हम लोगों को इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इट माइट बी अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू योर स्टडीज, राइट? सो यू बेटर यूज दैट अपॉर्चुनिटी to connect to us and make the best use of all these facilities and sources. And if you like the video, please do like it, share करिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में। प्रेपरेशन को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में मिलजुल करके करेंगे, ग्रुप बना करके, छोटे छोटे ग्रुप्स बना करके करेंगे, आपको और ज़्यादा फायदा होगा। आई बिलीव पीयर ग्रुप का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपकी स्टडीज़ पे होता है। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको, एंड यस बेल आइकन दबाते हुए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें, आप रेगुलरली ये वीडियोस हमारी देख सको। दैट्स इट, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।